वृंदावन में लोग बहुत मार्गों से ठाकुर जी को हृदय में बसाने आते हैं, बहुत मार्गों से। कोई नैनों से बसाने आता है, मंदिर पहुंच जाएगा, ठाकुर जी को चकाचक निहारेगा, देखेगा और प्रयास करेगा कि ठाकुर जी मेरे हृदय में आकर बस जाए। ठीक है, तो कोई हाथों से, कोई यहाँ झाड़ू लगाएगा, कोई सेवा करेगा, कुछ करेगा और प्रयास करेगा कि ठाकुर जी मेरे हृदय में आकर बस जाए। तो कोई पैरों से इस भाव का प्रयास करेगा, क्या करेगा, आके परिक्रमा देगा, भ्रमण करेगा, यही तो कार्य करेगा और सोचेगा कि ठाकुर जी मेरे हृदय में आकर बस जाए। हर प्रकार से कोई ना कोई प्रयास करेगा। और पता क्या करते हैं, ये इतना बड़ा चित्तचोर है हमारे ठाकुर जी, इतने बड़े चित्तचोर हैं, आप विश्वास मानिएगा कि ये अगर आंखों से होते हुए हृदय में बसना चाहते हैं, जानते हैं ना, तो जैसे ही ठाकुर जी के आगे खड़े होंगे और ठाकुर जी नेत्रंते हेते हुए आपके हृदय में आ गए, तुरंत आंखों में अश्रु आ जाएंगे, तुरंत नेत्र सृजल हो जाएंगे, नेत्रों में अश्रु आ जाएंगे। और जिन नेत्रों से ठाकुर जी अंदर आए थे, उन्हीं नेत्रों से बहकर ठाकुर जी बाहर निकल जाएंगे। अब आप कहोगे कि क्या हमारो महाराज क्या गति करके छोड़ी हमारी, ना तो रही गए और ना ही छोड़ के गए, या तो रही लेते अधमरो करके जामे थी, ना तो इनके बिना रह पाओ, इनके बिना मनु ना लगेगो, ऐसी अवस्था है जाए। लेकिन भगनों भी पड़ेगो महाराज, आप कहोगे हमें काम है, ये है वो है, नाना प्रकार के तरीकन से करोगे। क्यों, क्या कारण है? जो यूथ, जो यंग जनरेशन बैठी है वो ध्यान देना, क्योंकि हर जो हमारा सेंसेस है, जो हमारी इंद्री है, स्पर्श करना, देखना, मुख से आस्वादन करना, हाथों से स्पर्श करना, क्या ये जितनी भी हमारी इंद्री है, इनका दोनों नेचर है, ये इंट्रोवर्ट भी होती है और एक्सट्रोवर्ट भी होती है। आंखें अगर दर्शन करके ठाकुर जी को हृदय में विराजमान कराना भी जानती है, तो वो ही आंखें इशारा करके भाव प्रकट कर देती है, और जहां भक्ति प्रकट होगी वहीं ठाकुर जी नमो नारायण हृदय से गायब। तो ठाकुर जी ने भगवान शिव, अब देखो भगवान शिव की व्यवस्था देखो, भगवान शिव ने आपको कैसे भेजा। भगवान शिव ने आपको नेत्रों से ठाकुर जी को हृदय में बसाने के लिए नहीं भेजा, कानों से बसाने के लिए भेजा। श्रवण सुनकर, कथा सुनकर और ठाकुर जी को हृदय में बसा लो, क्योंकि इस मार्ग से जब ठाकुर जी हृदय में जाते हैं ना, तो फिर बाहर निकलने का कोई मार्ग उनके पास में नहीं रहता, क्योंकि मात्र यही एक डिवाइस ऐसी है जिसमें बस इनपुट प्रोसेस है, आउटपुट प्रोसेस की कोई व्यवस्था भगवान ने बनाई नहीं। इसीलिए कथा, श्रवण मंगलम, कितना कितना भाव है। अभिमन्यु के चरित्र में, प्रहलाद के चरित्र में क्या सुनने को, क्या समझने को मिलता है? श्रवण, श्रवण की महिमा।